गीता का विवाह एक बड़े समारोह में राजेश के साथ हुआ। राजेश का परिवार काफी समृद्ध था और गांव में उसकी प्रतिष्ठा बहुत थी। गीता की नई नवेली ससुराल में प्रवेश के साथ ही उसे विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं का सामना करना पड़ा। नए रिश्तों और नए माहौल में ढलने की कोशिश में वह खुद को व्यस्त रखने लगी। ससुराल में गीता की सास शारदा देवी एक बहुत ही सख्त महिला थी। उन्होंने हमेशा से अपने घर के कामकाज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और हर चीज को पूरी बारीकी से करती थी। गीता को भी उनसे यही सीखने को मिला। शुरुआती दिनों में गीता को सब कुछ बहुत अच्छा लगा। हर कोई उससे बहुत प्रेम पूर्वक बर्ताव कर रहा था। शारदा देवी भी गीता के काम की तारीफ करती थी और उसे विभिन्न पकवान बनाने की विधि सिखाती थी। गीता भी पूरे मन से ससुराल के हर काम में हाथ बटाती रहती थी। कुछ हफ्तों के बाद गीता ने ध्यान दिया कि घर के खाने का स्वाद कुछ अलग है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। गीता को अपने मायके के खाने का स्वाद याद आया और वह सोचती कि यहाँ का खाना क्यों इतना अलग है। एक दिन उसने अपने पति राजेश से इस बारे में पूछा। राजेश ने उसे बताया कि उसकी मां शारदा देवी बहुत ही परंपरागत और विशेष तरीके से खाना बनाती हैं। हर पकवान में कुछ न कुछ विशेष सामग्री मिलाई जाती है, जिससे उसका स्वाद अनोखा हो जाता है। गीता ने भी इसे सामान्य मान लिया और आगे की जिंदगी में व्यस्त हो गई। एक दिन गीता ने शारदा देवी को खाना बनाते समय कुछ पाउडर डालते हुए देखा। उसने उत्सुकता से पूछा, माँ ये क्या है? शारदा देवी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया, यह एक खास मसाला है जो खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए डालती हूँ। गीता को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद गीता को अपने स्वास्थ्य में भी बदलाव महसूस हुआ। उसे अक्सर पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत रहने लगी। उसने इसे अधिक काम और तनाव का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर दिया। गीता की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि राजेश उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसकी जांच के बाद बताया कि गीता के शरीर में विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ गई है। डॉक्टर ने परिवार के सभी सदस्यों को चेतावनी दी कि वह खाने पीने का विशेष ध्यान दें। डॉक्टर की बात सुनकर राजेश और गीता दोनों ही चौंक गए। राजेश ने गीता से पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता है कि यह कैसे हो सकता है? गीता ने वही बताया जो उसने देखा था, शारदा देवी का खाना बनाते समय पाउडर डालना। राजेश ने इस बारे में अपनी माँ से बात करने का निश्चय किया। उसने शारदा देवी से पूछा, माँ आप खाने में कौन सा पाउडर डालती हैं? शारदा देवी थोड़ी घबराई और बोली, वह एक आयुर्वेदिक मसाला है जिससे खाना स्वादिष्ट और पौष्टिक बनता है। राजेश ने मसाले की जांच करने की ठानी। उसने वह पाउडर एक लैब में जांच के लिए भेज दिया। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई और उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पाउडर में खतरनाक केमिकल मिले थे जो धीरे धीरे शरीर को विषैला बना रहे थे। शारदा देवी को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत शर्मिंदा और दुखी हो गई। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अनजाने में एक दुकान से यह मसला खरीदा था, जिसको वह अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानती थी। उन्हें यह नहीं पता था कि वह मसाला इतना खतरनाक हो सकता है। शारदा देवी ने गीता से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह हमेशा खाने की सामग्री की जांच पड़ताल करेंगी। गीता ने भी अपनी सास को माफ कर दिया और दोनों ने मिलकर परिवार के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। गीता और शारदा देवी ने मिलकर पूरे परिवार को स्वस्थ और पौष्टिक आहार देने का बीड़ा उठाया। उन्होंने घर में उगाई जाने वाले ताजी सब्जियां और जड़ी बूटियों का उपयोग करना शुरू किया। साथ ही उन्होंने बाजार से आने वाली सभी सामग्री की जांच करनी शुरू कर दी। गीता और शारदा देवी के इस बदलाव से पूरा परिवार खुश था। राजेश भी अपनी पत्नी और मां के प्रयासों की सराहना करता था। परिवार में फिर से खुशियों का माहौल लौट आया और सब एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगे। समय बीतता गया और गीता का स्वास्थ्य भी सुधारने लगा। पूरे परिवार ने एक नए स्वस्थ जीवन की शुरुआत की। गीता और शारदा देवी की मेहनत रंग लाए और सभी ने ये सीख ली कि खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। गीता और राजेश ने अपने अनुभव से यह सीखा कि किसी भी चीज को बिना जांचे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस घटना ने पूरे परिवार को एकजुट कर दिया और सब ने मिलकर एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का संकल्प किया।